बोलो आदिनाथ भगवान की जय। कौशल सिद्धि जय बोलो आदिनाथ भगवान की। आज आदिनाथ भगवान की जय। भगवान की हम लोग आज 18 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। भक्तामृत का मैं एक लाइन पढ़ूंगी, फिर आप लोग बोलना, ठीक है? रेडी सिद्धि बेटा? रेडी? नित्योदयं दलित मोह महांधकारम् नित्योदयं दलित मोह महांधकार गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् गम्यो न राहु विभ्राजते तव मुखाब्जमलम्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्क बिम्बम्। अब इसका अर्थ समझेंगे कि हमने क्या बोला। हमने बोला हे जिनेंद्र देव। जिनेंद्र किसको बोलते हैं कौशल बेटा? कौशल बेटा जिनेंद्र देव किसको बोलते हैं? सिद्धि जिनेंद्र देव किसे बोलते हैं? आर्जव बेटा, आर्जव। मैं भगवान। हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं? किसी से मिलते हैं तो जय जिनेंद्र रोज बोलते हैं। सिद्धि जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मतलब नहीं पता। भगवान को बोलते हैं जिनेंद्र। हे जिनेंद्र देव, ठीक है? भगवान को बोल रहे हैं आपका मुख कैसा है? भगवान का मुख कमल रूपी चंद्रमा रात दिन उदय रहते हुए मोह रूपी महा अंधकार को नाश करने वाला है। भगवान का मुख देखने से क्या होता है? हम जो मोह रूपी अंधकार है उसको नष्ट कर देते हैं। आपका मुखमंडल रूपी चंद्रमा न राहु के मुख में प्रवेश करता है और न ही बादलों में छिपता है। कल सूर्य के लिए पढ़े थे ना? न तो बादलों में छिपता है और न ही राहु के मुख में प्रवेश करता है, किंतु संसार को एक साथ प्रकाशित करता हुआ शोभायमान होता है। अतः आपका मुख कमल रूपी चंद्रमा अपूर्व है। अब सिद्धि मुझे ये बताओ, चंद्रमा क्या क्या नहीं होता? मुख रूपी भगवान का चंद्रमा क्या क्या नहीं होता? आर्जो बेटा आप बताओ। मैम वो राहु से छुपता नहीं है और न मेघ से छुपता है और फिर वो कभी सच नहीं। न ही बादलों में छिपता है और न ही राहु के मुख में प्रवेश करता है। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, क्या मतलब हुआ? मोह रूपी अंधकार को खत्म करने वाला। गम्यम न राहु, राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होता। गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदाना, राहु के मुख में प्रवेश नहीं कर सकता। विभ्राजते तव मुखाब्ज मलंप कांति विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम, बादलों में छिपता भी नहीं है। अतः आपका मुख कमल रूपी चंद्रमा अपूर्व है, अपूर्व है, अपूर्व। मुखाब्ज मतलब मुख कमल। नित्योदय मतलब सदैव उदय होने वाला। नित्योदयम नित्य उदय। दलित मतलब मोह महाअंधकार, मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाला। वारिदानम न मेघों के द्वारा ग्रसित होता है। गम्यम गम्य है,
तो ये सब समझ में आ गया। न राहु के द्वारा ग्रसित होता है और न ही क्या बादलों में बादलों छिपता से है। छुपता है। यस, समझ में आ गया आपको। अब 19 नंबर का पढ़ेंगे। किम सर्वरीषु ससिनाहिन विवस्वता वा। सभी लोग बोलेंगे। युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। आर्य किय जलधरे जलभार नम्र। ये जो जल के ऊपर र है ना, वो र को जलधरेर में ले आएंगे और फिर जलभार नम्र, उसमें विसर्ग है तो ह लगाएंगे। कार्य किया जलधरे जलभार नम्र। इसका मतलब क्या हुआ? हे स्वामी। स्वामी किसको कहा सिद्धि? भगवान को। यस। आपका मुख रूपी चंद्रमा के दिव्य प्रकाश के रहते हुए दिन में सूरज की और रात में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है? कौशल, सूरज कब उगता है और चंद्रमा कब? सूरज का मुंह सोना को आता है। सूरज दिन में उगता है और चंद्रमा रात में उगता है। वेरी गुड। सूरज दिन में उगता है और चंद्रमा रात में। तो भगवान के मुख के होते हुए न सूरज की जरूरत है हमें और न चंद्रमा की जरूरत है। सूरज से हमें क्या क्या मिलता है बच्चों? कौशल बेटा, सूरज हमें क्या देता है? आर्जव, सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। हाँ, तो भगवान के मुख रूपी चंद्रमा के दिव्य प्रकाश हमें भगवान के मुखमंडल से जब मिल जाता है तो हमें दिन में सूरज की और रात में चंद्रमा की क्या जरूरत है? अर्थात कोई जरूरत नहीं। जिस प्रकार धान्य के खेतों के पक जाने पर पता है क्या होता है? जब खेती होती है ना, खेत में क्या होता है? फसल को पकने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है? बोलो तो। कौशल। हाँ बेटा। सिद्धि। पानी। यस। फसल के पकने के लिए पानी। जब दिखते हो ना, टप 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 पानी की बारिश होती है, ऐसे बूंद बूंद से एकदम हल्की हल्की हल्की, तो वो जो फसल है ना, वो पूरी पानी लग लग के पक जाती है और हम वो पकी हुई फसल फिर अनाज बन के हम खाते हैं। क्या कहा कि जब अगर धान्य के खेतों को पक जाने पर जल के भार से झुके हुए बादलों का क्या प्रयोजन? मतलब अब अनाज पक ही गए हैं तो अब वृष्टि होगी तो क्या मतलब है? वैसे ही भगवान के मुखमंडल के सामने न सूरज की जरूरत है न चंद्रमा की जरूरत है। एग्जाम्पल क्या लिया आचार्य मातुंगाचार्य ने? कि जब खेत में फसल जब पक जाती है, उसके बाद अगर पानी आता है, बारिश आती है, तो क्या मतलब? सिद्धि ने खाना खा लिया, उसके बाद कौशल बाहर से बढ़िया बढ़िया डिशेस लेके आया, कचौड़ी पकौड़ी, तो सिद्धि बोलेगी मेरा तो पेट भर गया, अब तुम लाए हो अब क्या फायदा? बोलेगी ना। यस। पूरा खाना खाने के बाद कोई खा सकता है क्या? नो। वैसे ही पूरे खेत में फसल सब उग गए, अब बारिश आ रही है, अब क्या फायदा? जब फसल उगने वाले थे तब बारिश आती तो फसल अच्छे से जल्दी जल्दी उग जाते। वैसे ही भगवान के मुखमंडल के सामने सूरज की क्या जरूरत, चंद्रमा की क्या जरूरत? किम सर्वरीषु ससिनाहिन विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्वनात्। भगवान के मुखमंडल को देख के हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं और दिव्य प्रकाश फैलता है मुखमंडल का। निष्पन्न सालिवन शालिनी जीव लोके कार्य कियम जलधरे जलभारनम। अब वो जल की क्या आवश्यकता है जब फसल ही उग गई? समझ गए ये वाला?
इसमें कहा है तमस्सु मतलब समस्त अंधकार, युष्मन मतलब आपके, मुखेंदु मतलब मुख, भगवान का मुख, ससीना मतलब चंद्रमा, किम मतलब अथवा, विवस्वतावा सूर्य से, किम मतलब क्या प्रयोजन, निष्पन्न मतलब पके हुए, सालिवन सालिनी धान के खेतों में, जलभार नम्र जल की भार से झुके हुए। अब सारा अर्थ समझ में आ गया? आ जाओ बेटा, क्या यस कहा मैंने, आप बताओ आ जाओ। मैम, जो भगवान के मुख के जैसा सूरज चंद्रमा होता है, तो फिर असली सूरज चंद्रमा का क्या जरूरत है? वैसे ही खेतों में जब फसल उग जाती है तो उसके बाद बारिश का क्या फायदा? मैम आप म्यूट हो। आ जाओ, आपने बहुत अच्छा समझा, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको 20 नंबर का सुनाती हूँ। ज्ञानम यथा विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम्, तेजस्फुरणमयिषु याति यथा महत्त्वम्। नैवं तु काचित् सकले किरणाकुलैः, नैवं तु काचित् किरणाकुले। इसका मतलब है हे ज्ञान सूर्य विभो। किसी कहा ज्ञान सूर्य? मैम भगवान। और ये ज्ञान सूर्य हम कल भी पढ़े थे, कौन से नंबर श्लोक में पढ़े थे, बोलो तो बच्चों? 17 नंबर में कल पढ़े थे, ज्ञान सूर्य। हे ज्ञान सूर्य विभो, पूर्ण रूप से विकसित लोक अलोक को जानने वाला केवल ज्ञान जैसा आप में शोभायमान है। ज्ञान कितने होते हैं? कौशल बेटा, हाँ कौशल का कल एक क्वेश्चन था। कौशल बेटा, कौन कौन से 5 ज्ञान? हाँ, मति ज्ञान, केवल ज्ञान, हम्म, देखो हम आपको बताते हैं। पहला ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब इंद्रिया और मन के द्वारा पदार्थों को ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा हमें जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिया कितनी होती है? 5। कौन सी? स्पर्श रसना ग्रहण। तो ये जो हमें स्पर्श से किसी चीज का ज्ञान होता है, हाँ, तो ये मति ज्ञान का मतलब है कि हम इंद्रियों की सहायता से किसी चीज को छू करके, किसी चीज को देख करके, किसी चीज को सुन करके हमें जो भी ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों का विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ी सी आवाज आई तो मैंने क्या कहा? किसी बच्चे की आवाज है। कैसी? मुझे शब्द सुनाई दिए, तो ये जो शब्द मुझे सुने वो मुझे कर्ण इंद्री के द्वारा सुनाई दिए, तो ये मति ज्ञान हुआ। और श्रुत ज्ञान मतलब मैं बोलूंगी ये शब्द कौशल के हैं, ये उसी की आवाज है, यस, तो वो क्या हो गया? विशेष ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान हुआ कि हाँ ये आवाज तो सिद्धि की है।
तो इसे कहें कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों का जो विशेष ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान। तो कल कौशल ने सवाल किया था ना, मति ज्ञान क्या होता है, श्रुत ज्ञान क्या होता है? आप समझ में आ गया बेटा? क्या है बताओ। बोलो मति ज्ञान क्या होता है कौशल? अर्जव आप बताओ। मैम मति ज्ञान मतलब जो 5 इंद्रियां और मन के द्वारा हो। हाँ, 5 इंद्री या मन के द्वारा पदार्थों को जानना, पदार्थों का ज्ञान करना, उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है। और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों का जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रियादि की सहायता के बिना, लो अवधि ज्ञान में इंद्रिय की भी जरूरत नहीं है आपको, न आंख की जरूरत है, न ही कान की जरूरत है। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मशक्ति से वस्तु के रूपी पदार्थों को एक देश स्पष्ट जानता है, आत्मा की शक्ति से उसे जानता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान किसको होता है? भगवान को। और नहीं बेटा, अवधि ज्ञान नारकी और कल बताए थे ना मैंने, नारकी अवधि और ज्ञान देवता और नारकियों को होता है। वो अपने अवधि ज्ञान से, अभी कोई देव चाहेगा कौशल क्या कर रहा है तो देख लेंगे वो अवधि ज्ञान से। मना पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? जो द्रव्य क्षेत्र काल है मन की बात जानना। और इसमें इंद्रियों की सहायता होती है कि नहीं होती बेटा? नहीं होती। वेरी गुड। ये कौन जानता है किससे होता है? ये जो मना पर्याय ज्ञान किनको होता है? ये हमारे ये दिगंबर मुनिराज को जो छठी गुण स्थान वर्ती है उसके ऊपर मन पर्याय ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है पता है? मैं बोलूंगी कौशल कम हियर, सिट हियर, तुम यहाँ आके बैठ गए और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं सब बोल दूंगी कि अभी तो सिद्धि का मुझे बैंड बजाना है, इसने मेरी चॉकलेट खा ली, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं क्या बोलूंगी? मैंने मन पर्याय ज्ञान से जान लिया तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो मन पर्याय ज्ञान जिन ज्ञानियों को होता है वो रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है, मुनियों के अलावा किसी को नहीं होता। आरिका माता जी को भी नहीं होता, छुल्लक जी को भी नहीं होता, मुनिराज को होता है। तो वो जान जाते हैं। और जो मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज होते हैं उनके सामने जाके बैठोगे ना, और यदि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है ना उल्टा पुल्टा, वो सब समझ जाएंगे क्या चल रहा है। समझे? ये इतना कमाल की चीज है मन पर्याय ज्ञान। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर को मन पर्याय ज्ञान हो गया तो उसकी दुकान कितनी ज्यादा चलेगी, वो सबको देख देख के बता देगा हाँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रश्न है। लेकिन पंचम काल में नहीं होता मन पर्याय ज्ञान, क्योंकि अभी इतनी शुद्धि नहीं है, विशुद्धि नहीं होती इस काल में। अब जो फाइनल, फुल एंड फाइनल, जिसके लिए इतनी मेहनत इतना प्रयास होता है, वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। यस। तो जो इंद्रिय और मन आदि की सहायता के बिना, अब आप देख लो कौन कौन से ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता चाहिए और कौन कौन से ज्ञान में नहीं चाहिए, बताओ। मैम मति और केवल ज्ञान में। मति और केवल ज्ञान में क्या? मैम इंद्रियों की सहायता चाहिए। इंद्रियों की सहायता कौन कौन से ज्ञान में चाहिए पहले ये बताओ। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में। वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में इंद्रियों की सहायता ली जाती है, लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान में नहीं ली जाती।
जो इंद्रिय और मन आदि की सहायता के बिना ही सकल आत्म प्रदेशों से विश्व के समस्त चराचर द्रव्यों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को युगपत जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। समझ गए? पांचों ज्ञान, पांचों ज्ञान में केवल ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। क्या कर सारा ज्ञान समझ गए बच्चों? आवाज, हाँ। अब 20 नंबर का जो अर्थ है ना, इसमें था, हे ज्ञान सूर्य विभो, पूर्ण रूप से विकसित लोक अलोक को जानने वाले, केवल ज्ञान जैसा आपने जो शोभायमान है, वैसा ज्ञान सागर के ब्रह्मा विष्णु आदि लौकिक देवों में नहीं है। झिलमिलाती हुई बहुमूल्य मणियों में जैसी कांति होती है, वैसी कांति सूर्य की किरणों में चमकते हुए कांच के टुकड़ों में कैसे हो सकती है? कांच की टुकड़ों ऐसी चमकते हैं, लेकिन वो कांति थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो ये भगवान के ज्ञान को, इसमें बहुत केवल ज्ञान को महानता दी गई है। और बोलते हैं जैसे भगवान में जितनी शालीनता है, और भगवान जैसे केवल ज्ञान जो भगवान में होता है वो शोभायमान होता है, सुंदर दिखता है, वैसा अन्य देवों में नहीं। अन्य देवों की तुलना किससे की गई है आर्जव? मैम भगवान से। हाँ, और बाकी इन दोनों की तुलना किससे की गई है? भगवान और अन्य देवों के लिए क्या क्या एग्जाम्पल लिया गया है बच्चों? भगवान के लिए मणि, भगवान के लिए मणि, और देवों के लिए कांच का टुकड़ा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र मैम, सबको जय जिनेंद्र।